अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या है, कुछ लोग कहेंगे करप्शन सबसे बड़ी समस्या है। मेरे ख्याल में दोनों जवाब सही हैं, लेकिन यही सवाल जब मैंने अपने सभी दोस्तों से पूछा तो मुझे लगभग 15-16 के करीब जवाब मिले, और वो सभी मैं आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब इन जवाबों में से भी अगर आपको लगता है कि आपका जवाब कुछ अलग है, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि उस पर भी हम बात कर सकें आगे आने वाले समय में। अब ये जितने भी जवाब हमारे पास आए हैं, इनमें से अगर मैं पूछूं कि इनमें से कौन सी ऐसी समस्या है जो कि बाकी सभी समस्याओं का रूट है, रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, तो आप किस समस्या को सामने लाना चाहेंगे? क्या कोई ऐसी समस्या है इनमें से? एक मिनट पॉज करके और देखिए, अगर कुछ आपको लगता है कि कोई समस्या है तो वो ज़रूर बताएं। तो जिन्होंने अगर देखा है, आप सभी ने अगर इसको ऑब्जर्व किया, तो हो सकता है आपका कुछ जवाब आया हो, पर मैंने जानबूझकर एक समस्या इसमें से हटा दी थी, और आई थिंक वही एक सॉल्यूशन है। इन सभी में से कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम नहीं मैं मानूंगा कि रूट कॉज है। कोई पॉपुलेशन को ज़रूर कहेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि पॉपुलेशन इतनी बड़ी समस्या नहीं है। पॉपुलेशन हमारे लिए एक रिसोर्स के रूप में भी यूटिलाइज किया जा सकता है, अगर हम सही तरह से मैनेजमेंट करें तो। बट जो एक्चुअल में जो रूट कॉज है इन सभी समस्याओं का, वो है एजुकेशन। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे चलिए, एजुकेशन से जो हमारी कुछ समस्याएं हैं अनएम्प्लॉयमेंट की और जैसे पॉवर्टी की, वो तो दूर हो जाएंगी, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं करप्शन की समस्या भी एजुकेशन से दूर हो जाएगी? क्योंकि हमने तो आज तक जितने भी करप्शन में लिप्त लोगों को देखा है, वो सभी एजुकेटेड ही थे। बात सही भी है। इसके अलावा अगर आप बात करें टेररिज्म की, तो टेररिज्म भी हम देखें तो जो ओसामा बिन लादेन है, वो एक आर्किटेक्ट थे। सबसे बड़ा जो हमला हुआ 9/11 का यूएस पे, वो उन्होंने करवाया। इसके अलावा मैं और एडिशन करना चाहूँगा, हाफिज सईद है, जिसका कि 2007 के मुंबई अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स में सबसे बड़ा हाथ था, ऐसा माना जा रहा है। तो हाफिज सईद के पास भी डबल डॉक्टरेट डिग्री है। याकूब मेमन, जो कि 93 में जो मुंबई ब्लास्ट हुए, उसका मेन कल्प्रिट माना गया, वो सीए है, याकूब मेमन। अफजल गुरु, जो कि पार्लियामेंट अटैक 2001 के हुए, उसका जो मेन कल्प्रिट था, वो एमबीबीएस है। तो जितने भी बड़े से बड़े अटैक हुए, वो सभी तो एजुकेटेड टेररिस्ट ने ही किए। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एजुकेशन इज द सॉल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स? तो इसमें मेरा मानना ये है कि हमारी जो एजुकेशन की डेफिनेशन है ना, उसको हमें अब बदलने की जरूरत है। हम ये मानने लगे हैं कि एक अच्छे प्रोफेशन में जो चला गया वही एजुकेटेड हो गया। एजुकेशन का पर्पज ये रह गया है कि इंसान एक अच्छी जॉब में चला जाए और उससे कमाई करने लग जाए। लेकिन अगर हम अपने पास्ट में जाकर देखें तो ऐसा नहीं था। एक पवमान मंत्र है, आप में से काफी लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं भी सुना हो तो आपने मैट्रिक्स मूवी जरूर देखी होगी। मैट्रिक्स मूवी अबव 9 स्कोर है उसका IMDb पे। उसका जो पार्ट द रेवोल्यूशंस, उसके एंड क्रेडिट्स में जाकर आप देखिए, जो गाना लास्ट में बज रहा है वो पवमान मंत्र ही बज रहा है। और ऐसा क्यों है, अगर हम ये जानना चाहें तो क्योंकि जो मैट्रिक्स मूवी है, वो उसका जो पूरा कंसेप्ट है वही अद्वैत वेदांत पे है। जो मैट्रिक्स है, उसका हिंदी में अगर हम मीनिंग करें, अनुवाद करें, तो वो माया है। मैट्रिक्स इज इक्वल टू माया। और डायरेक्टर्स जो हैं उनका कहीं ना कहीं हमारे जो एंशियंट जो उपनिषद हैं, मांडुक्य उपनिषद कह लीजिए या बृहदारण्यक उपनिषद कह लीजिए, उसमें जो माया का कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट उन्होंने यूटिलाइज किया और द मैट्रिक्स मूवी में डाला। और आज देखिए मैट्रिक्स ट्रायलॉजी कितनी सक्सेसफुल सीरीज है हॉलीवुड की। तो उसी जिस बृहदारण्यक उपनिषद की मैं बात कर रहा हूँ, उसी उपनिषद के तीसरे अध्याय में 28वां श्लोक है ये ओमान मंत्र, जिसको हम कह रहे हैं ओम अस्तो मा सदगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योण मा अमृतम गम्य। अब ये जो श्लोक है, इसका महत्व क्या है कि जब भी कोई शिक्षा, किसी भी तरह की शिक्षा की हम शुरुआत करते हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में इस मंत्र का बहुत महत्व रहा है। और आज भी आप देखेंगे जो हमारे जितने भी स्वामी जी हैं, वो इस मंत्र को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस मंत्र का अगर हम मीनिंग जान ले, तो हमें एजुकेशन का भी, हमारे जो पास्ट में मीनिंग रहा, वो पता चल जाएगा। तो इसका मीनिंग जो बनता है कि अस्तो मा सदगम्य, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गम्य, मुझे तमस, अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो।
मृत्योर्न मां अमृतम गम्य, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो इन 3 लाइनों में हमारा एजुकेशन का जो पर्पस होना चाहिए वो समाहित है। अब इससे भी आगे अगर हम जाएं तो जो गुरु शब्द है उस शब्द का अर्थ एक और उपनिषद है, द्व्योपनिषद। उस द्व्योपनिषद में लगभग 8 मंत्र हैं। उन 8 मंत्र में से जो चौथा मंत्र है वो गुरु शब्द की डेफिनेशन बता रहा है। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है, गुकार सत्व अंधकारस्तु रुकार सत्व तेज उच्यते। गु शब्द का अर्थ अंधकार है, रू शब्द का अर्थ तेज है। अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। जो अंधकार का निरोध करे, अंधकार को रोके, उसी को गुरु कहते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि गुरु की डेफिनेशन में ही हम ज्ञान की और प्रकाश की बात कर रहे हैं। जो अंधकार को रोक दे वही गुरु है। इसी तरह मैंने एक वीडियो बनाई थी 15 अगस्त पर, जो मेरी स्पीच है उसकी एक क्लिप है जो कि मैंने अपने चैनल पे डाली है, उसको मैं टैग कर दूंगा यहाँ पे। तो आप उसमें देखिएंगे कि भारत जो हमारा देश है, उस भारत शब्द का मतलब भी इसी से रिलेटेड है। तो जो एजुकेशन का पर्पस है, आई थिंक हमें उसको बदलने की जरूरत है, ना कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम में भी मैं कहूँगा कि खामियां हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है वो। लेकिन आप देखेंगे यूट्यूब पे हजारों वीडियो आपको मिलेंगे एजुकेशन सिस्टम की खामियां बताने के लिए, लेकिन कोई आप में क्या खामी है, जो कल्चर में हमारे खामी है, उसको कोई नहीं बता रहा। तो मेरा मानना यह है कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन के कस्टम में प्रॉब्लम है जो आजकल चल रहा है। और कस्टम क्या चल रहा है कि जब हमारा कोई भी रिलेटिव हमारे घर पे आता है, या फिर हमारे माँ बाप ही बच्चों से क्या सवाल पूछते हैं, मान लीजिए तीसरी क्लास में बच्चा है तो उससे ज्यादा ये पूछेंगे कि दूसरी क्लास में कौन सी पोजीशन आई थी, आज जो टेस्ट हुआ उसमें कितने नंबर आए। तो ये सवाल जो हैं ये हमारा संकीर्ण मानसिकता को दिखाते हैं एजुकेशन को लेकर। अगर हमारे घरों में इसी सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, स्कूल से जैसे बच्चा आता है तो उससे कितने माँ बाप ये पूछते हैं कि आपने आज क्या सीखा। आप देखेंगे अगर ये एक सवाल हम डेली बच्चे से पूछ लें और उसका जवाब वो देने लग जाए, तो उसका जवाब देने में उसके कितने स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। वो रिकॉल करेगा पूरे दिन का रिवीजन हो जाएगा उसका, और फिर उसको आर्टिकुलेट करेगा, उसको अपने शब्दों में बयां करेगा। तो उसी से उसके आधे स्किल तो डेवलप हो रहे हैं। तो जो कस्टम है, जो हमारा रिवाज बन चुका है एजुकेशन को लेकर, उसको हमें बदलने की जरूरत है, उसके पर्पज को हमें बदलने की जरूरत है। चलिए, मेरी तरफ से ये वीडियो समाप्त है। अब आपका जो काम है, 2-3 काम है आपके लिए भी, वो आप करेंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे ये बताएंगे। एक तो जैसा मैंने इस वीडियो के दौरान आपसे पूछा कि अगर कोई ऐसी समस्या है जो कि उन 15 समस्याओं से अलग है तो वो जरूर मेंशन करें। दूसरा आप ये करेंगे कि जैसे मैंने गुरु शब्द का अर्थ आपको बताया, उसी तरह आप शिष्य शब्द का अर्थ भी कमेंट में बताएंगे। जिसका सही जवाब सबसे पहले आया उस कमेंट को मैं पिन करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी लिया जाएगा। और जो तीसरी चीज आपको करनी है वो मुझे ये बताना है कि नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वो किस टॉपिक पे बने। तो आप लिखें कमेंट्स में कि इस बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं, इस बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर लेकर आऊं। इस चैनल के थ्रू मेरी कोशिश ये रहेगी कि एजुकेशन से संबंधित या फिर उसके अलावा भी जितने वीडियो मैं बना सकूं, हफ्ते में 1 वीडियो बनाने की मेरी कोशिश है। देखेंगे कितने वीडियो बनते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर ये वीडियो आपको कुछ काम की लगी, इस एजुकेशन की डेफिनेशन को आप चेंज करने में मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने सभी टीचर से रिलेटेड जो भी ग्रुप है उसमें आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद।